ना एक टीचर बनने के काबिल हो तुम, न चपरासी बनने के काबिल हो, सिर्फ गुटखा खा के जानवरों की तरह चिल्लाने वाले हो तुम। बोली किस तरह बोलनी चाहिए ये भी सीखा जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। महफिल में किस तरह बैठना चाहिए उसकी भी प्रैक्टिस होती है। 10 आदमी के बीच में किस तरह से गुफ्तगू का आगाज करें, कैसे सुने, कैसे करें, इसकी भी प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं कि चिल्लाने लगा, जहां जैसे चाहा वैसे किया। फिर गंवार और तालीम याफ्ता में क्या फर्क रह जाता है, एजुकेटेड और चलो इतना ढीला ढाला माइक्रोफोन रखता है। यानी मुहज्जब और गैर मुहज्जब में फर्क होता है। मैंने ये बातें इसलिए कह दी, मैं भी नात सुनता हूँ और तुम भी नात सुनते हो, मगर नात से ज़्यादा ज़रूरी है कि मुस्तफ़ा की हदीस सुन लो। और इन सारी चीज़ों से बेहतर है कि अल्लाह का कुरान सुन लो। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं तो अल्लाह के कलाम से बड़ी किसी की बात नहीं। हुजूर से बड़े कोई नहीं तो हुजूर से बढ़कर किसी की बात नहीं। ये बताओ कि इस जलसे में जितने लोग हैं, ये सारे लोग यहाँ जलसे में आए थे, दीन सुनने आए थे, या किसी और दूसरी महफिल में आए थे? दीन सुनने आए थे। अब यहाँ कितने बच्चे हमारे हैं जो आज सर पे कपड़ा तक नहीं है, सर पे टोपी नहीं। आखिर वो किस ट्रेंड का आगाज हो रहा है, किस तरह के रुझान की इब्तिदा हो रही है मुस्लिम समाज में। और आजकल ये आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। 10 साल पहले एक मजलिस में अगर 100 आदमी होते थे तो 99 लोग टोपी पहने होते थे। लेकिन ये 2-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि आधी आबादी, जैसे मगर 100 लोग हैं तो 50 लोग नंगे सर रहते हैं। और ख़ास करके जो हमारी नई नस्ल, नए बच्चे हैं, ये सब नंगे रहते हैं। गोल्डन टेम्पल में सिख लोग, वहाँ बाहर चारों तरफ वाइट किस्म का रुमाल लेके लोग रहते हैं ताकि कोई नंगे सर अंदर न जाए। और अगर किसी के पास पैसा नहीं खरीदने का तो वह लोग रुमाल उनको दे देते हैं कि इसको लो और सर को ढांप लो और अंदर जाओ। ये सर को ढांप लो, अंदर जाओ, नंगे सर न जाओ। ये वह लोग गोल्डन टेम्पल वाले सिख लोग अपने आने वाले दर्शकों को अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं। रुमाल लिए, सर को पर कपड़ा रखिए और अंदर जाइए। सर पे कपड़ा रखिए। जो सारी जिंदगी जो जानता ना हो कि ह्यूमैनिटी, मानवता, आदमियत क्या चीज़ है, मजहब क्या है, आज वो सिविलाइज्ड कहला रहे हैं। और हमारी घुट्टी में इस्लाम पिला हुआ है। हमारा मकसद ही है नेक बनना और नेकी फैलाना और बुराई से रुकना और बुराइयों को रोकना। ये मेरा मकसद हयात है। पैदा होने का मकसद हमारा मुस्लिम सोसाइटी की बुनियाद यही है कि तुम दुनिया की तरफ भेजे गए हो, सबको नेक बनाओ। उससे पहले खुद नेक बन जाओ, खुद मुहज्जब बनो, दुनिया को मुहज्जब बनाओ, खुद सिविलाइज्ड बनो, दूसरों को सिविलाइज्ड बनाओ। दुनिया गैर मुहज्जब थी, तुमने तहजीब का पाठ सिखाया। दुनिया गैर मुतमद्दिन थी, तुमने तमद्दुन सिखाया। दुनिया सभ्यता, संस्कृति का नाम नहीं जानती थी, तुमने दुनिया को संस्कृति के शब्द से तुमने अवगत कराया है, रूशनास कराया है। आज जो लोग भी तहजीब, तमद्दुन, साइंस डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल साहब की बात करते हैं, वो सब आज से 1000 साल पहले जानवरों से जिंदगी गुजारते थे। अमेरिका नाम का मुल्क था मगर एजुकेशन नाम की कुछ नहीं थी। चाइना नाम का मुल्क था मगर इल्म और टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। यूरोप जो आज दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज, उसी यूरोप बर्रे आजम में है। दुनिया 5 कॉन्टिनेंट्स में तकसीम है, उसमें से सबसे कामयाब, सबसे डेवलप्ड बर्रे आजम यूरोप है। यूरोप में हॉलैंड है, यूरोप में ब्रिटेन है, यूरोप में फ्रांस है, यूरोप में जर्मनी है। ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सब यूरोप में है। और यूरोप आज से 1000 साल पहले वहां जानवरों से बदतर जिंदगी थी। एक महीना तक लोग नहाते नहीं थे उस बर्फीले इलाके में रहने वाले। लेकिन आज वही यूरोप दुनिया के सारे ममालिक में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है। आखिर क्यों? यूरोप वालों से सवाल करेंगे, वो बोलेगा पढ़ो लिखो कामयाब बनो। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज राइट। चाइना, जापान मुर्दा मुल्क था। अमेरिका ने एटम बम गिराया 1945 में, उसको तबाह बर्बाद कर डाला। जापान ने घुटने टेक कर अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर अपनी शिकस्त, अपनी डिफीट तस्लीम कर ली। जो आज से 70 साल पहले जिसको चूर चूर कर दिया हो, आज अमेरिका की मंडी में जापानीज माल का जो महत्व है
वो है अमेरिका का मुल्क, वो है सारी दुनिया अमेरिका मुल्क है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी सारी दुनिया में बढ़कर सबसे आगे है, मगर वहां सामान जापान के बिकते हैं, जिस जापान को उन्होंने अपने हिसाब से तबाह बर्बाद कर डाला था। पूछा जाए 70 साल में ये कौन सा करिश्मा हुआ कि अमेरिका जैसे तबाह करने वाले मुल्क की हर मंडियों में तेरा माल छा गया और तेरा माल उसकी जरूरत बन गया। कहा जाएगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, शिक्षा शक्ति का नाम है, शिक्षा प्रकाश का नाम है। हिंदुस्तान में आज से 500 साल पहले एक इंजीनियर ढूंढने से नहीं मिलते थे। लाल किला बनाने वाला इंजीनियर वो मदरसे का पढ़ा हुआ था, ताजमहल बनाने वाला इंजीनियर मदरसे का पढ़ा हुआ था, जामा मस्जिद दिल्ली जो दुनिया भर की मस्जिदों में एक यूनिक मस्जिद मानी जाती है, उसका इंजीनियर मदरसे का पढ़ा हुआ था। लाल किला जो हमारे लिए काबिल फख्र इमारत है, हमारे हिंदुस्तान की शान और नाक है, वो लाल किला का बनाने वाला नक्शा देने वाला इंजीनियर मदरसे का पढ़ा हुआ था। ताजमहल जो दुनिया के वंडर्स, दुनिया के अजायबात में एक है, उसका नक्शा देने वाला, उसकी तामीर करने वाला, जिस जमाने में कोई पत्थर तराशने वाली मशीन नहीं थी, आंखें फट जाती हैं जब यूरोप का दानिश्वर ताजमहल की नक्काशी को देखता है कि आज अगर ऐसी नक्काशी हो तो चलो मशीन आ गई है, लेकिन आज से 500 साल पहले मशीन नहीं थी इस तरह की। आखिर किस में इसको तराशा गया, कैसे इसको ढाला गया, जो आज दुनिया की एक लाजवाब इमारत है, उसका इंजीनियर मदरसे का पढ़ा हुआ था। इंजीनियरिंग ITI नाम की चीज तो अभी 100 साल के अंदर में आई है हिंदुस्तान में, लेकिन आज हिंदुस्तान का इंजीनियर गल्फ में, अमेरिका में इसका एक नाम है, इसकी एक पहचान है। अमेरिका है मुल्क उसका, मगर यहाँ के इंजीनियर वहां 10-10 लाख रुपए माहाना कमा रहे हैं। परसों में जब भागलपुर से निकला इलाहाबाद के लिए ब्रह्मपुत्र मेल से, AC2 टायर में मेरे सामने मर्द औरत थे, दोनों मियाँ बीवी, रिटायर्ड मास्टर, उसकी बीवी, वो दोनों अमेरिका जा रहे थे। वो कहल गांव का रहने वाला, भागलपुर का रहने वाला, उनकी बेटी अमेरिका में रहती है, कैलिफोर्निया में, उनका दामाद वहाँ इंजीनियर है। 10 लाख रुपए माहाना उनका दामाद कमाता है और 3 से लेकर 4 लाख रुपए माहाना उनकी बेटी कमाती है। अब उन दामाद ने टिकट वहां से भेजा, वीजा भेजा, या दोनों बूढ़े सास ससुर को वो दामाद बुला रहा है, वहीं जा रहे थे, कल उनकी फ्लाइट भी होगी, वो चला गया होगा। 10 लाख रुपए महीना कमाता है हिंदुस्तान का इंजीनियर अमेरिका, और स्कूल में पढ़ाती, उनकी बेटी MSc करी हुई है, वो स्कूल में पढ़ाती, 3 लाख रुपए महीना कमाती है। वो मास्टर मुझको बताया, चूंकि वहाँ हम लोग 3 ही आदमी थे उस कंपार्टमेंट में, और 4 सीट रहती, 6 सीट में थे हम लोग, 3 आदमी थे। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा हूँ और कल वहाँ से फ्लाइट है हमारी अमेरिका के लिए। मैंने कहा कैसे, क्यों, किस काम के लिए, तब वो सारी बातें बयान की। मैं स्कूल का टीचर था, रिटायर कर गया, मेरे पास 2 बेटी है, दोनों पढ़ी लिखी, एक अमेरिका रहती, वही दामाद मुझको बुला रहा है, वही जा रहे हैं अमेरिका, नाम अमेरिका जा रहा हूँ। तो सारे लोग चौंक जाते हैं, आसपास के सारे लोग चौंक गए, वो साहब अमेरिका जा रहा है। वहां 10 लाख महीना कमाते हैं। आज से 100 साल पहले एक इंजीनियर ढूंढने से नहीं मिलता था। अब तुम गुटखा खाओ और चिल्लाओ और कव्वाली सुनो और गाना सुनो और रोजाना 10 घंटे मोबाइल चला के IAS ऑफिसर तो नहीं बन पाए, और गली की छोकरी पे दिल जान जिगर सब सुपुर्द करने वाला आशिक बन गए। IAS ऑफिसर तो नहीं बने, आशिक बन गए। DM तो नहीं बने, छोकरीबाज बन गए। इंजीनियर बनके 10 लाख तो नहीं कमाया कि माँ बाप समाज की आबरू बचाए। 1 टका मत देना मुझको, 1 टका मत देना पड़ोसी को। लेकिन अगर तू इंजीनियर बन गया, 10 लाख अमेरिका में कमाता है, तो सकरी और मधुबनी के लोग फख्र से दरभंगा में बोलेंगे, मेरा पड़ोसी, मेरा भतीजा इंजीनियर है जो अमेरिका में 15 लाख रुपए माहाना कमाता है। तुम्हारा 15 पैसा मैं नहीं जानता हूं, ना तेरा पड़ोसी जानता है, लेकिन तू अगर अच्छा इंजीनियर बन के कमाता है, तू मकान बना, 1-1 करोड़ की गाड़ी खरीद, सब तू खा पी, मगर समाज को एक सम्मान मिलता है कि मेरी सोसाइटी में लुच्चे लफंगे नहीं रहते हैं, IAS ऑफिसर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं। बस गुटखाखोर बन गए, दिल फेंक आशिक बन गए, और लड़की ने 2-4 तमाचा मार के चेहरा लाल किया, मुंह लटका के भाग गए। बस ये आशिक बन रहे हो। दूसरों की बहू बेटी पे गंदी निगाह डालने वाला और आशिकी की कहानी पढ़ने वाला, मोबाइल दिन रात चलाने वाला, मोबाइल जिसने दिया है उसकी जिंदगी पढ़, उसकी जिंदगी तो पढ़ना है नहीं, तो क्या अच्छा इंसान तो बनना है नहीं। और जो मोबाइल में गंदी तस्वीर है उसको देख करके हिजड़ा बन जाना, उसको देख करके नामर्द बन जाना,
उसको देख करके समाज का घटिया और इंतहाई कमजोर जिस्म रखने वाला बीमार बन जा रहा है। हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे बच्चे घटिया सोच के मालिक हैं, हमारे बच्चे गुटखाखोर, हमारे बच्चे खैनी बीड़ी सिगरेट पीने वाला, हमारा बच्चा जब नाकाम हुआ तो माँ बाप को मारने वाला, अपनी बहन अपने बहनोई अपने भाई को गाली देने वाला और दूसरों की जमीन पे बुरी निगाह डालने वाला, नहीं कुछ मिला तो ब्रोकर बन जाना तय। अब ब्रोकर बन करके दूसरों की जमीन बिकी हुई है उसी का कागज निकालना, कचहरी से खतियान और केवला उनके बच्चों को बोल देना है यह जमीन तुम्हारे दादा की है और वो गलती से बिकी है, तुम ले लो, हमको इतना टका दे दो, हम बेच के तुमको पैसा दे देंगे। जो जमीन बिकी है उसी को 5 बार बेचवाने वाला ब्रोकर और दलाल बन गया मेरा बेटा। जिसे बनना था IAS ऑफिसर, जिसे बनना था इंजीनियर, जिसे बनना था डॉक्टर, जिसे बनना था IPS, जिसे बनना था दारोगा, जिसे बनना था BSF में, जिसे बनना था ऑथर, राइटर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, एक अच्छा टीचर, वो बन गया गुटखाखोर ब्रोकर। जाहिर सी बात है तू मोबाइल चलाएगा दिन रात तो ब्रोकर बनेगा तो क्या बनेगा, गुटखाखोर बनेगा। आदमी भी नहीं बन पाया, कम से कम आदमी ही बन जाता ताकि जिसकी दाढ़ी इस्लाम में सफेद हो जाती है, हदीस में आया, वो काबिल एहतराम हो जाता है। एक लंबा पीरियड जिसने इस्लाम में गुजारा, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, वो तो 4 कट्ठा जमीन की खातिर माँ बाप से दुश्मनी मोहल्ले के ससुराल वाले की गुलामी करने वाला, वो क्या जाने माँ क्या है। एक सास नहीं बल्कि 4 शादी कर ले और चारों बीवी मरे तो और 4 कर ले, सास तो बहुत मिल जाएगी, मगर एक माँ जिसने तुमको जन्म दिया है वह 50 करोड़ औरतों की भीड़ में दूसरी माँ कभी नहीं मिलेगी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। गुटखाखोर सास की मोहब्बत में माँ को गाली देता है, ये गुटखाखोर ससुर की मोहब्बत में बाप को गाली देता है। ससुर अब्बा है, सास अम्मा है और माँ बुढ़िया है, बाप बुढ़ा है। अगर अपने बच्चों को आपने नहीं पढ़ाया लिखाया, उन पर नजर नहीं रखी, उनको इस इंसान नहीं बनाया, ये बच्चे आपकी छाती पर चढ़कर आपको मारने वाले बन जाएंगे, चूंकि उनके पास लगाम ही नहीं है। इसीलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि स्कूल का रास्ता बाद में दिखलाइए, मस्जिद का रास्ता पहले दिखलाइए, कॉलेज का रास्ता बाद में दिखलाइए, मदरसे का रास्ता पहले दिखलाइए, पंडितों, प्रोफेसर, साइंटिस्ट का रास्ता बाद में, पहले आलिमों का रास्ता दिखलाइए। आलिम उसे बताएगा कि तुम सोने का मकान बना ले, मगर जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। आप चाहे 1000 उसको सिखा दें कि डॉक्टर बनके डेली 1 करोड़ कमा ले, मगर बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर तुमने किसी लड़की को 100 बार देखा तो 100 बार आंख ज़िना करेगी और ज़िना का गुनाह होगा, आंख बह जाएगी और करोड़ों गुनाह तेरे नामे अमाल में लिखे जाएंगे। जो 5 साल तुमने चोरी छुपे मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखी, और अगर देखने का शौक है तो रोजाना 100 बार माँ बाप का चेहरा देख, बीनाई बढ़ेगी अलग, और 100 बार मकबूल हज का अज्र अल्लाह अता फरमा देगा। 10 लाख रुपए खर्च करके बंदा हज को जाता, हज कबूल हुआ कि नहीं कोई गारंटी नहीं। क़यामत के दिन ही पता चलेगा कि हज उसका रद्द हो गया या हज उसका कबूल हो गया। लेकिन जो जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा हैं वो कहते हैं जिसने अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखा, 100 बार क्यों न डेली देखे, अल्लाह 100 बार डेली हज का अज्र उसको अता फरमाएगा। अगर ये आलिम के पास अगर आप भेजेंगे बच्चों को तो आलिम आपके बच्चों को ये सिखाएगा। और तुम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी बन जाओ, दुनिया में 70-80 साल जीना है, जो 70-80 साल एक दिन है अल्लाह के नजदीक। अब मरने के बाद जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। एक दिन वहां का 50,000 साल के बराबर है। और वहां से मर के कहीं और नहीं जाना। यहाँ तो मौत आई चलेगी, वहां मौत ही नहीं आएगी। वहां तो आग है तो आग है, बाग है तो बाग है, और फिर वहां से भाग भी कोई नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि अब सकरी में कुछ कांड किया तो भाग के दरभंगा चले गए, दरभंगा में कांड किया तो भाग के दिल्ली चले गए, दिल्ली में कोई कांड किया भाग के बम्बई चले गए, बम्बई में कुछ कांड किया अमेरिका चले गए, अमेरिका में कुछ क्राइम किया ब्रिटेन चले गए। मगर यहाँ तो भागेगा, चाहे यहाँ सकरी, दरभंगा, बिहार से भागो, यहाँ भी नहीं भाग पाओगे। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिस्मिल्लाह।
यानी एक जिन्नात और इंसान के करो। अगर तुम्हारे बस में है तो जमीन और आसमान के करानों से निकल जाओ, लेकिन जहां भी जाओगे वहां अल्लाह की सल्तनत है। अल्लाह से भाग के नहीं जा सकोगे, इसलिए भागो पड़ाओ मत, सच्ची तौबा करके उसी जगह रहो। अगर सच्ची तौबा हो गई तो जो जगह तेरे लिए आग थी वही जगह तेरे लिए बाग बन जाएगी। भागो मत, पड़ाओ मत, जहां भी जाओगे अल्लाह की सल्तनत है। यहां मर गए वहां चले गए, वहां तो मौत ही नहीं है। अब जहां खरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती साल रहना है, वहां के लिए मैंने क्या किया, वहां के लिए मैंने क्या किया। डॉक्टर इंजीनियर बना, दुनिया में 30 साल पढ़ा, 30 साल नौकरी किया, 2-4 साल बुढ़ापे में मौत का इंतजार किया, मर गए चले गए। अब वहां जहां गए वहां क्या होगा, जहां का एक एक दिन 50,000 साल के बराबर है, बच्चों को बताना होगा। दुनिया में जैसे हम बताते हैं कि डॉक्टर बना वो शख्स कमाया खाया, इंजीनियर बना वो शख्स कमाया खाया, वो बिजनेस किया कमाया खाया, तो आप उसको ये बताना पड़ेगा, चाहे अरबपति सोने का घर क्यों ना बना ले, उसे छोड़ के जाना है, उसे छोड़ के जाना है। चाहे 1000 बीघा जमीन खरीद ले तुम, कितने दिन तक, 70, 80, 90 साल, अल्लाह के नजदीक एक दिन। और जहां जाओगे मर के, वहां 70, 80 साल की हैसियत क्या है, वहां का तो एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। इसीलिए अगर इंजीनियर बनने के लिए 18 घंटा पढ़ना पड़े तो वहां की तैयारी करने के लिए 24 घंटे लग जाए तो भी कम है। क्योंकि हम दुनिया में 30 साल पढ़े, 30 साल नौकरी किए, उसके बाद बुढ़ापे में रिटायर्ड होकर मौत का इंतजार, जिंदगी खत्म। लेकिन जहां गए वहां का एक दिन 50,000 साल का। उसके लिए मेरे बच्चे ने क्या किया, उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने अपने बच्चों के दिमाग में क्या डाला। इसलिए हमारा घर उजड़ गया। जो कि मेरे घर में इंजीनियर का चर्चा है, जन्नती का चर्चा नहीं, डॉक्टर का चर्चा है, सहाबा का चर्चा नहीं। मेरे घर में फिल्म एक्टर, क्रिकेटर, फुटबॉल के मैच और कतर का चर्चा है, मगर मेरे घर में मदीना, मक्का, बगदाद, बरेली में जो लोग हैं उनका चर्चा नहीं। हमारे फुटबॉल का चर्चा है, फला क्रिकेटर बना 1 करोड़ कमा लिया, फला डॉक्टर बना 2 करोड़ कमा लिया, फला इंजीनियर बना 5 करोड़ कमा लिया। तो बच्चों के दिमाग में यही भूत बसेगा कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, 5 करोड़ कमाना है, मुझे भी इंजीनियर बनना है, 5 करोड़ कमाना है, मुझे भी नेता बनना है, हमें भी साहब मकान 10 शहरों में बनाना है। जो कुछ हम करते हैं बच्चों के दिमाग में वो सारी बातें स्टोर रहती हैं, हम उसके जिम्मेदार हैं। चूंकि हमने कभी भी अपने घर में जन्नत का चर्चा नहीं किया, कभी भी आखिरत का चर्चा नहीं किया, कभी भी मैंने कुरान की आयत पढ़ के अपने बच्चों को नहीं बताया। हालांकि ऐसा नहीं था, 10 घंटा पढ़ते इंजीनियर बनने के लिए, सिर्फ 1 घंटा पढ़ लेते जन्नत जाने के लिए, या 1 घंटा उस 10 घंटे पे गालिब आ जाता तो दुनिया भी मिल जाती, आखिरत भी मिल जाती। यहाँ फरमा बरदार बेटा मिलता और वही बेटा मरने के बाद जन्नत का हकदार बन जाता। यानी सिर्फ 1 घंटा जन्नत का चर्चा हो। 18 घंटे पढ़े वो IAS ऑफिसर बनने के लिए। फजर पढ़ने में लगता है 10 मिनट, जोहर पढ़ने में लगते हैं 15 मिनट, असर पढ़ने में लगते हैं 10 मिनट, मगरिब पढ़ने में 10 मिनट, ईशा पढ़ने में 15 से 20 मिनट। ये है जन्नत जाने के लिए नमाज पढ़ना, मस्जिद में जाना। और स्कूल में पढ़ाई 5-5 घंटे की, कॉलेज में पढ़ाई 10-10 घंटे की। यानी 5 घंटे क्लास ना भी करें तो भी 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, किताब को चाटना पड़ता है। जो हमारा कमजोर बच्चा पटना में पढ़ता है, सकरी में बाप को धोखा देता है। ये हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। बाप जमीन बेच बेच के पटना में पैसा भेजा और बच्चा वहां मोबाइल चेंज करता रहा, रिचार्ज करता रहा, सिनेमा देखता रहा, कॉलेज में जाके लव अफेयर, प्रेम, मोहब्बत, लिव इन की कहानी करता रहा। वह नहीं पढ़ा आइंस्टाइन को, वह नहीं पढ़ा अल्फ्रेड नोबेल को, वह नहीं पढ़ा मसूलिनी को, वह नहीं पढ़ा हिटलर को, वह नहीं पढ़ा आइंस्टाइन को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़ा। वो क्या पढ़ा? सिनेमा देखा, अमिताभ को पढ़ा, करीना कैटरीना को पढ़ा, सिनेमा हॉल में 3-3 घंटे रहकर फिल्में देखी। बाप से पैसा लिया कि हम कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, कोचिंग सेंटर में लड़की से इश्कबाजी की। और जब नौकरी नहीं मिली तो बाबा जानते हैं ये हिंदुओं का मुल्क है, नौकरी नहीं मिलती है। अपनी कमजोरी पे पर्दा डालने के लिए अब हिंदुओं का मुल्क, हजरत आप तो जानते हैं ना, ये तो गैर मुस्लिमों का मुल्क है, यहाँ नौकरी कहाँ में। 2 तमाचा चेहरे पे मारे बदतमीज, यह बोल के मेरा मैथ अच्छा है, जी के अच्छा नहीं है, मेरा जी के अच्छा है, GS अच्छा नहीं है,
ये बोल जीएस अच्छा है, इंग्लिश लिटरेचर सही नहीं है। ये बोल अंग्रेजी अच्छी है, मैथ अच्छा नहीं है। ये बोल मैथ और अंग्रेजी अच्छी है, जीएस जनरल साइंस मेरा अच्छा नहीं है। यह बोल मेरा लिटरेचर अच्छा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरी अच्छी नहीं है। सब कुछ ठीक है मगर मैं प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं हूं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूं। सब कुछ ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं है। यानी अपनी कमजोरी पे पर्दा नहीं, अपनी कमजोरी को बयान नहीं करता, उस कमजोरी पे पर्दा डालने के लिए एक बहाना गढ़ता है कि हिंदुओं का मुल्क है, तो चार तमाचा मार के बोलिए। बोलने की मैं नहीं पढ़ पाया, नहीं मुकाबला कर पाया, कंपटीशन की तैयारी मैं नहीं कर पाया, मैं घूमा कोचिंग सेंटर में, इश्कबाजी किया, लड़की को लव लेटर लिखा, सिनेमा हॉल देखा, मोबाइल चलाया। ये बोल घूमा फिरा। फैसल इसी हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में सबसे टॉप कैसे कर गया? मौलाना शाहिद मिसबाही अशरफिया में पढ़ के मौलाना बना और जाके दिल्ली में तैयारी की। अभी इसी बिहार में समस्तीपुर का कमिश्नर वो कैसे बन गया? आईएएस कैसे निकाला? इसी मोदी जी के जमाने में कैसे निकाला? हर साल 30 से लेके 35 मुसलमानों के बच्चे डीएम बनते हैं, आईएएस निकालते हैं। अभी 8 साल हो गए मोदी जी के जमाने में, इस 8 साल में जोड़ ले कितने 100 बच्चे मुसलमानों के डीएम बने। ये बोल कि मैं कमजोर हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, मुझको लुच्चागिरी से फुर्सत नहीं है, मुझको सनीमा से फुर्सत नहीं है, मुझको गांधी मैदान घूमने से फुर्सत नहीं है। जब घूमेगा तो क्या पढ़ेगा? वो तो हमारा ताजुशरिया था जो 3 साल पढ़ा अजहर मिस्र में और 3 साल दरियाए नील बगल में। मेरा बच्चा दिल्ली जाता है, कॉलेज बाद में जाता है, कुतुब मीनार देखने पहले जाता है, लाल किला पहले देखता है। 3 साल रहे मिस्र में, बगल में दरियाए नील, हिस्टोरिकल रिवर, उनको देखने नहीं गए। 3 साल रहे, सारी 3 साल का सारा लम्हा सिर्फ किताब पढ़ने में लगा दिया। तो कई लाख अरबी और पूरी दुनिया के बच्चों में उन्होंने टॉप रिजल्ट निकाल के बता दिया कि जो नील घूमेगा वो तो फेल करेगा, और जो सिर्फ किताब निगाहों में बसाएगा हिंदुस्तान में पैदा होने वाला अरब के बच्चों के दरमियान इम्तियाजी नंबर से कामयाब हो जाएगा। कई लाख बच्चों में डिस्टिंक्ट पोजीशन लाया, वही जो 3 साल रहा, नील घूमने नहीं गया, नहीं देखा, और सारा 3 साल सिर्फ कमरे में किताब, मस्जिद, मदरसा, क्लासरूम और किताब उन्होंने गुजार दी। तब कोई अच्छा बड़ा मकाम हासिल करने के लिए अपने वक्त की कदर करनी पड़ती है। वक्त की जो कदर करता है, जो किताब पढ़ता है, उसकी बोली भी अच्छी होती है। जो किताब पढ़ता है उसकी सोच भी अच्छी होती है। जो किताब पढ़ता है वो दूसरों को रिस्पेक्ट देता है। जो मुताला करता है वह दूसरों को सम्मान और इज्जत देता है। तुम इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के 1 करोड़ कमाओ, समाज को उससे क्या मतलब है? लेकिन समाज को अगर तुमने सम्मान दिया, इज्जत दिया, अपने सारे बड़ों को बड़ा समझा और सबका एहतराम दिया, तब लोग कहते हैं ये है पढ़ा लिखा आदमी। और तुम पढ़ने लिखने के बाद जानवर के, अपने गांव के सबको जंगली समझा, न सलाम न कलाम न इज्जत न रिस्पेक्ट। मैं पढ़ा लिखा हूं, बगैर पैसा दिए हुए मैं दरभंगा बस पे चला जाऊंगा। तो तुमको पढ़ता है अपने बाप के लिए, समाज को क्या मिलेगा तुझसे? तुम पढ़ता है अपने बाप के लिए, अपनी जिंदगी में पैसा कमाने के लिए, दूसरा तुम्हारी इज्जत क्यों देगा? क्यों बोलेगा ये डॉक्टर इंजीनियर है? दूसरे को उस वक्त अच्छा लगेगा जब तुम पढ़ने लिखने के बाद अपने समाज के लोगों को सम्मान देगा, दूसरों को इज्जत देगा, दूसरों को बाप समझेगा, दूसरों से मुस्कुरा के मिलेगा, दूसरों को इज्जत देगा, तब लोगों का दिल ठंडा होगा। पढ़ा लिखा इसे ही कहते हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं। वो कौन पढ़ाई क्या कि दूसरों को गाली देना, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों की हुटिंग करना, दूसरों का हवा हुटिंग करना, बूढ़ों का मजाक उड़ाना, माँ बाप का मजाक उड़ाना, समाज का मजाक उड़ाना, देहात का मजाक उड़ाना, अपने गाँव का मजाक उड़ाना। वो तुम पढ़ने गया था कि जानवर बनने गया था? पढ़ने का मतलब है लोग गाली दें, उसके पास गुस्सा ज्यादा है, लेकिन तुम पढ़ा लिखा है, तुम्हारे अंदर धैर्य रहना चाहिए, तुम्हारे अंदर पेशेंस रहना चाहिए, तुम्हारे ह्यूमन क्वालिटीज रहनी चाहिए। वो क्वालिटीज पैदा कर। 1 लाख बीघा जमीन खरीदना एक तरफ, आदमी बन जाना एक तरफ, 50 करोड़ रुपए कमाना एक तरफ, 2 रकात नमाज़े फज्र। मैं नहीं, जिस पैगंबर का कलमा हम लोग पढ़ते हैं वो पैगंबर कहते हैं कि रकाअतल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। मुस्तफ़ा कहते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है
तुम तो नहीं जान पाएगा कि दुनिया में क्या चीज है। तुमको तो समझ में है, तुम तो मजाक उड़ाया है मौलवी का, क्या समझेगा तुम। दुनिया में जो कुछ है, दुनिया में है सोने चांदी का पहाड़, दुनिया में है अबरक और कोयले की खदान, दुनिया में है 200 से ज्यादा ममालिक, उन ममालिक की करेंसीज, उसके सिक्के कॉइन्स। दुनिया में है 200 से ज्यादा ममालिक के खजाने और है उसकी सल्तनत। तो हुजूर ने कहा दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है फजर की 2 रकात नमाज। अल्लाहु समद। यानी मोमिन अगर 2 रकात नमाज कड़ाके की सर्दी में मस्जिद में अदा कर लेता है तो ऐसा है जैसे हिंदुस्तान, अमेरिका, यूरोप सबकी सल्तनत उसको मिल गई। इसलिए एक बुजुर्ग कहते हैं कि अगर मुझको इराक की सल्तनत कोई दे दे तो मैं उससे बेहतर फजर की 2 रकात नमाज को समझूंगा। सुभान अल्लाह। ये है इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग, ये है इस्लामी सोच, ये है हदीस पाक में जो कुछ कहा गया उसका कंक्लूजन, उसका निचोड़ यही है। तो अब क्या है कि इंजीनियर भी बनना है, नमाज भी पढ़ना है, डॉक्टर भी बनना है, नमाज भी पढ़ना है, खेती बाड़ी भी करनी है, नमाज भी पढ़ना है, 12 घंटे दुकान में भी रहना है, टाइम निकाल के नमाज भी पढ़नी है, मेडिकल की तैयारी भी करनी है, 10 मिनट का टाइम निकाल के नमाज भी पढ़ना है, इंजीनियरिंग भी करनी है, 10 मिनट का टाइम निकाल के नमाज भी पढ़ना है, अपने घर का कारोबार भी करना है, उसी में टाइम निकाल के नमाज भी पढ़नी है। अब अगर कोई मोमिन नमाज पढ़ लिया फजर की 2 रकात, कड़ाके की सर्दी में नहा धोकर नमाज पढ़ लिया, तो हुजूर की हदीस की रोशनी में यह 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया की सारी नेमतों से बढ़ के दौलत उसके पास है। और अगर फजर की नमाज छोड़ दिया तो उसकी औलाद जैसे लूट गई, उसका खानदान जैसे लूट गया, उसकी सारी जायदाद जैसे लूट गई। हुजूर कहते हैं मन फाततहुल अस्र कअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु। मुस्तफा कहते हैं जिसके अस्र की नमाज छूट गई उसका अहल, उसकी औलाद, उसके बच्चे, उसका खानदान, उसका माल सब तबाह हो बर्बाद हो गया। हुजूर सच्चे, हुजूर की बात सच्ची, हुजूर से बड़ा कोई सच्चा नहीं। फिजिक्स में छूट की गुंजाइश है, केमिस्ट्री में छूट की गुंजाइश है, बायोलॉजी में छूट की गुंजाइश है। चूंकि साइंसदान जो आज कहता है 2 साल के बाद दूसरा साइंसदान उसको जुटला देता है। कोई बोला 16वीं सदी में कि जमीन घूम रही है, सूरज ठहरा हुआ है। 18वीं सदी में सर फ्रेडरिक हर्शल पैदा हुआ, वो बोला गलत, जमीन अपनी जगह ठहरी है, सूरज मावे गर्दिश है। तो जो आज अपनी रिसर्च पेश करता है 2 साल के बाद दूसरा वैज्ञानिक उस रिसर्च को गलत साबित कर देता है। किसी ने कहा कि मूसा इब्राहिम नूह अलैहिस्सलाम के जमाने की जो कश्ती थी वो कश्ती की कहानी ऐसी ही है, लेकिन आज दौरे जदीद के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि इराक के पश्चिम में जो एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर फ्रांसीसी सयाहों का एक गिरोह जब हेलीकॉप्टर से गुजर रहा था, उन्होंने एक कश्ती को देखा। जो कश्ती कई मंजिला कश्ती थी और उस कश्ती में जब कार्बन डेटिंग सिस्टम के जरिए उस कश्ती की उम्र का पता वैज्ञानिकों ने लगाया तो पता चला इसकी उम्र 5000 साल है। जब 5000 साल जो उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी तो पता चला कि उसी जमाने में जब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तामीर की थी और उनके मानने वाले उसमें सवार हुए थे और दुनिया में पानी आया था, सैलाब, सारे लोग मर गए थे, वो कश्ती 6 महीने तक घूमती रही, उसी कोहे जूदी पे जाके ठहरी। और जो उसमें लोग थे 80 लोग सवार थे कमोबेश, वो उतरे, फिर वहां से एक गांव आबाद हुआ समानीम नाम की, फिर वहीं से एक दूसरी आबादी दुनिया की बसी। इसलिए जनाबे नूह को आदम सानी बोला जाता है, यानी पहला वो आदम अलैहिस्सलाम जिनसे आदमी का सिलसिला शुरू हुआ, और दूसरा नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग पापी बदकार बदचलन हो गए तो अजाब अल्लाह का आया, सारे काफिर पानी में सैलाब में डूब के मर गए। जो आपके फॉलोवर 80 लोग थे वही बच गए, जो जानवर का एक जोड़ा उस कश्ती में रखा था वो बच गया। वो कहते हैं 5000 साल से ये कश्ती इसी पहाड़ पे रुकी हुई है, वह कश्ती आज तक सलामत है। तब दुनिया को पता चला ये 5000 साल पहले वाली कश्ती है। और यह कश्ती किस क्यों है, कुरान शरीफ में उसका जिक्र है कि मैंने उस कश्ती को ठहराया और दूसरों की इबरत की खातिर मैंने उस कश्ती को बना दिया, दूसरों की इबरत की खातिर मैंने उसको छोड़ दिया। 5000 साल के बाद साइंस ने तरक्की की, तब पता चला कि ये वही कश्ती है
जो नूह अलैहिस्सलाम के कश्ते में जमाने में बनी थी, और कुरान में मौजूद है कि अल्लाह कहता वह तरक ना हो आयतन, हमने उसको अपनी एक निशानी की खातिर मैंने उसको छोड़ दिया, ताकि 5000 साल के बाद जब दुनिया में डेवलपमेंट तरक्की आएगी, जब विज्ञान और साइंस हर तरफ फैलेगा, और जब इस कश्ती का लोग पता लगाएंगे तो कहेंगे ये कुदरती की निशानी है। वरना 200 साल में लकड़ी गल जाती है, 100 साल में लोहा गल जाता है, ये 5000 साल के बाद ये सागवान की लकड़ी की कश्ती अगर यहाँ सलामत है, ये कुदरत की निशानी है। इसका बचाने वाला कौन है? वही है जिसे हम खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। गोया खुदा की निशानी है वह कश्ती, जिसको देखकर अपने रब्बे करीम को पहचाना जाए। तो जिसको साइंसदानों ने आज जिसका पता लगाया, उसका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। इसलिए अमेरिका यूरोप का दानिश्वर कहता है कि दूसरी किताबों में झूठ का इम्कान है, कुरान सच्चाइयों का मजमुआ है। इसलिए मैं कहता हूं फिजिक्स झूठी, केमिस्ट्री झूठी, बायोलॉजी झूठी, अगर इस बीच में कोई चीज सच है तो कुरान सच्चा, हदीस सच्चा, अल्लाह सच्चे, रसूल सच्चे, और जो अल्लाह रसूल की बात बोले वही सच्चा। आज मेरा टॉपिक कुरान और साइंस नहीं है, वरना मैं बताता कि इसी तरह से जिस तरह कश्ती नूह के बारे में आज के वैज्ञानिकों ने उसका पता लगाया, उन्होंने अपनी रिसर्च बयान की, उसी तरीके से बेशुमार दर्जनों बातें ऐसी हैं जिसको लोग आज जान पाए हैं। लेकिन कुरान करीम 1400 साल से पूरी दुनिया को बता रहा है कि क्या क्या निशानियां, सनुरीहिम आयातना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें दिखाएंगे अपनी निशानियां तुम्हारे खुद अपने अंदर में, आफाक में, अनफुस में, ताकि जाहिर हो जाए कि ये हक है, ये सच है। हत्ता यतबय्यन अन्नहुल हक, यहाँ तक कि लोगों पर यह आश्कारा हो जाए यही हक है, यही सच है। ये जो दूसरों की लाठी को तुमने सोना समझ रखा है, वह सोना नहीं है। मांगते फिरते हैं अगयार से मिट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए गम ने, अपने सूरत पे मिट्टी डाल दिया और दूसरों के दिया से रोशनी हासिल करना चाहते हैं। ये मालूम ही नहीं कि आज दुनिया में साइंस का जो उदय हुआ है, इसका सारा क्रेडिट उलमा के सर जाता है। आप बोलेंगे हाँ मौलाना मौलवी इसके सर कैसे जाएगा? ये हमारा लुच्चा बच्चा जो कुछ नहीं पढ़ा है वो बोलेगा। लेकिन यूरोप का दानिश्वर जिसकी गुलामी तुम करता है, जिसका कपड़ा, जिसके हेयर स्टाइल, जिसका अंदाज तुम अपनाता है, उसी यूरोप का एक अंग्रेज क्या बोलता है? गौर से सुन, वह बोलता है इट मस्ट बी ओन्ड दैट all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। वो क्या कहते हैं? ये जो दुनिया भर में विज्ञान साइंस की तरक्की है, ये सब इल्म कीमिया, इल्म तबइयात, इल्म रियाजी, इल्म नजूम, इल्म फल्कियात की वजह से है। और ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। ये कौन बोलता है? वह क्रिश्चियन। वह कौन बोलता है? वह वैज्ञानिक। वह कौन बोलता है? जिनका सारा सामान तेरे हाथ में है, जिसकी तू गुलामी कर रहा है। मोबाइल तुमने दिया, हिंदुस्तान का कोई आदमी दिया नहीं। हवाई जहाज हिंदुस्तान का कोई इंजीनियर दिया नहीं। अमेरिका के राइट ब्रदर्स, दो भाइयों ने दिमाग जला के हवाई जहाज का फॉर्मूला दिया, और आज 1,000 आदमी चढ़ के 12-12, 15-20 घंटे का सफर करता है, हिंदुस्तान से अमेरिका जाता है। अमेरिका के दो भाई ने हवाई जहाज दिया है, दो भाइयों ने दिमाग जलाया है, सारी दुनिया से कट करके रिसर्च की, तब आज एक अजूबा फॉर्मूला मिला है कि आज 1903 में उन्होंने फॉर्मूला दिया, आज 2022 में हम उस पर चढ़ के मक्का मदीना जाते हैं। ये जो हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीजें दिमाग जलने के बाद जो पैदा हुई है, वह सब यूरोप के लोगों ने दिया।
अमेरिका के लोगों ने दिया है। उन लोगों ने का काम ही है दिमाग जला के कोई चीज दुनिया को देना ताकि करोड़ों को फायदा मिल जाए, करोड़ों इससे फायदा उठाएं। मैं दिमाग जलाऊं, मेरी दाढ़ी के बाल लंबे हो जाएं, मेरे सर के बाल पांव तक चले जाएं, मैं मजनू हो जाऊं। जितने वैज्ञानिक हैं उसका फोटो निकाल के देख ले, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे अल्फ्रेड नोबेल हो, चाहे रदरफोर्ड हो, चाहे जितने भी लोग हैं उन सबों को देख ले। किसी की मूछें बड़ी हैं, किसी के सर के बाल बड़े हैं, किसी का कपड़ा ऐसा है, किसी के नाखून बड़े हैं। अभी जो आइंस्टाइन मरा है, एक बहुत बड़ा फिजिशियन मरा है, उसकी जिंदगी बहुत फिजिक्स का एक्सपर्ट था जिन्होंने नए नए फार्मूलाज दिए। वह बिल्कुल व्हील चेयर पे रहता था, जो बिल्कुल अपाहिज माजूर आदमी था, वह दुनिया का सबसे बड़ा फिजिक्स का एक्सपर्ट कहलाता है। सारी चीजें उनकी है। हमारे पास क्या है? गप है, हमारे पास बकवास है, हमारे पास हसद है, हमारे पास जलन है, हमारे पास जूते का मुकाबला है, हमारे पास कपड़े का मुकाबला है। ये मफ्ती, ये स्पाइकर, ये कीलर, ये रेड एंड चीफ, ये लिबर्टी, ये खादिम, ये बाटा, यही कपड़े का मुकाबला है। ठीक है, तुमने लिबर्टी का जूता पहना है तो तुम्हारा जूता अच्छा है, मगर तुम अच्छा कब बनेगा? तुमने हाथ में राडो की घड़ी पहनी है, ये घड़ी का कमाल है कि तेरा कौन सा कमाल है? तुमने 10,000 का सूट पहना है, ये कपड़े का कमाल है, ये सियाराम का है, ये डिग्जाम का है, ये साफ इंपोर्टेड कपड़ा है, उसका कमाल है। तेरा क्या कमाल है? कपड़ा अच्छा है, जूता अच्छा है, घड़ी अच्छी है, चश्मा अच्छा है, और साहब चश्मा अच्छा है, अंगूठी अच्छी है, मगर तू अच्छा कब बनेगा? ये लिबर्टी का मुकाबला, कपड़ों के रेड एंड चीफ, कीलर, स्पाइकर, मफ्ती, ये वो ब्रांडेड पहनते हैं, हम ब्रांडेड पहनते, ब्रांडेड कपड़ा है। तुम ब्रांडेड कब बनेगा? तुम ब्रांडेड कब बनेगा? कपड़ों में इज्जत मत तलाश कर। इज्जत आदमी के तकवा से मिलती है, अखलाक से मिलती है, कैरेक्टर से मिलती है। जो जितना ज्यादा महान हो उसको इज्जत मिलती है। जो दूसरों को अपने से देने वाला हो, निचोड़ने वाला ना हो, जो दूसरों को सम्मान देने वाला हो, जब बोली खुले तो अच्छी राय देने वाला हो, तू अपना कष्ट उठा के दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला हो। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, अपने से दूसरों को कष्ट ना पहुंचाए। ये आदमी की परिभाषा है। अमेरिका बोलता है लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जिंदा रह। अगर ह्यूमन क्वालिटीज है तब अगर तेरी चप्पल टूटी है तो अच्छा इंसान है, तेरे हाथ में 200 की घड़ी है तो भी अच्छा इंसान है, तेरे कपड़े में 50 पैबंद है तो भी तू इंसान है। तो इज्जत ना खून जूते में और राडो घड़ी में, इज्जत तलाश कर तकवा में, इज्जत तलाश कर कैरेक्टर में, इज्जत तलाश कर अल्लाह की फरमाबरदारी में, इज्जत तलाश कर मानवता की सेवा में। उमर फारूक आजम जब फिलिस्तीन फतह करने के लिए गए थे तो फिलिस्तीन का पोप, वहां का पादरी, सारे लोग शहर के दरवाजे पे जमा थे। खलीफतुल मुस्लिमीन आ रहे हैं, जरा देखें जिसके नाम से यूरोप थर्राता है वो कैसा है, जिसके नाम से रूम और ईरान थर्राता है उसके रौब और जलाल और दबदबे का क्या आलम है। जब उमर फारूक आजम अपने गुलाम के साथ समंदर के रास्ते से चल के फिलिस्तीन पहुंचे, शहर के सारे लोग दरवाजे पे आ गए। उसको देखने के लिए कौन है मुसलमानों का खलीफा, जिसके नाम से सारी दुनिया में एक धमक महसूस हो रही है। जरा उसका कपड़ा देखें, जरा उसका घोड़ा, उसके ऊंट को देखें, उसके नौकर गुलाम को देखें। जब देखा एक गुलाम के साथ बगैर किसी आर्मी के मक्का जो हेड ऑफ स्टेट था वहां से चल के आया है, और इस शान से आया है कि एक मंजिल गुलाम को बैठाया है, मुसलमानों का बादशाह ऊंट की नकील थाम के आगे आगे पैदल चला है, और दूसरी मंजिल पे खुद बैठा है, गुलाम आगे नकील थाम के चला है। और जब शहर के करीब आए, वह बारी थी उमर फारूक के नीचे लगाम थामने की और गुलाम के बैठने की। दुनिया दंग रह गई। ये अदल, ये इंसाफ, जिनकी सादगी पे जमाना कुर्बान, जिनकी सादगी का ये आलम हो कि गुलाम को ऊंट पे बैठाया हो, नकील थाम के चल रहा हो, वहां के लोग महवे हैरत हो गए। उमर फारूक जब सामने गए तो उनके आगे पीछे को शहर का बड़ा पादरी देखने लगा। उमर फारूक ने कहा क्या गिन रहा है? कहा मैंने किताबों में पढ़ा है पुराने जमाने की, इस शहर को फतह करने वाला वो शख्स होगा जिसके कपड़े में 19 पैबंद लगे हुए होंगे। तो मैं तुम्हारी 19 पैबंद को गिन रहा था, मैंने गिन लिया, 19 की तादाद पूरी है। अब यह शहर की चाबी तेरे कदमों में है। आज से फिलिस्तीन का हाकिम तुम है, तेरी सल्तनत है। यानी ये सल्तनत तुम्हारी है, ये हुकूमत तुम्हारी है। सादगी ने काफिरों के गुरूर को तोड़ दिया।
ये सादगी ने काफिरों को हिला के रख दिया। तुम स्पाइकर और मफ्ती और साहब रेडेंट चीफ का मुकाबला कर रहा है। हदीस में आया है जो ताकत रखने के बावजूद सिंपल कपड़ा पहने, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में रेशमी कपड़ा पहनाएगा। सुभान अल्लाह। ताकत है वो 10 लाख का सूट पहन सकता है, लेकिन समाज में सबके पास 10 लाख नहीं है। मेरे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उसके पास उतनी सकत नहीं है। अगर मैं चौंका देने वाला कपड़ा पहनता हूँ, चौंका देने वाली घड़ी पहनता हूँ, तो लोगों पे क्या इसका मैसेज जाएगा? एतदाल, दरमियाना चाल, यानी बीच की चाल, ना बहुत ज्यादा ठाट बाट का मुजाहरा हो और नेमत की मौजूदगी में बहुत ज्यादा घटिया भी न रहे। बीच की चाल, दरमियाना चाल, एतदाल, यही सबसे बेहतर है। इख्तियारात के बावजूद सिंपल रहना, सिंपल पहनना। लोग कहते क्यों नहीं, हमारे पास पैसा है तो मैं क्यों नहीं शान शौकत के साथ रहूं। तुम शान शौकत के साथ रहो, लेकिन तुम नहीं जानता कि आने वाला दिन कैसा आने वाला है। कल मौत तेरे पीछे खड़ी है, गरीबी तेरे पीछे खड़ी है, बीमारी तेरे पीछे खड़ी है। कल बीमारी तेरे पीछे खड़ी है। बीमारी आएगी बस सारा सेहत का नशा उतर जाएगा। गरीबी आएगी, कारोबार ठप होगा, सारा अच्छा खाने पीने पहनने ओढ़ने का सारा नशा उतर जाएगा। मौत पीछे खड़ी है, मौत आएगी, सारी यादगारें तेरी मिट जाएंगी। तेरे बाल बच्चे सारा खानदान तुझको भूल जाएगा कि कोई था कोई। मरने के बाद सबसे पहली चीज नाम नमूद के लिए बंदा जीता है, वह नाम ही मिट जाता है। लोग नहीं बोलते कि मौलाना शहरियार को सामने लाओ और जनाजा पढ़ेंगे। लोग बोलेंगे जनाजा सामने लाइए, मैयत को सामने लाइए, लाश को कब्र में दफनाइए, जनाजे को तैयार कीजिए। अब मौलाना, पीर, फकीर, सेठ, साहूकार, डीएम, एसपी सब खत्म, यहाँ तक के नाम खत्म। जैद, बकर, अब उमर, ये जो नाम है ये सब नाम खत्म। ऐसा नहीं कि अहमद भाई को ले आइए सामने जनाजा पढ़ेंगे, नहीं, लाश को लाइए, मैयत को लाइए, जनाजा को लाइए, नाम ही खत्म। मरने के बाद सबसे पहली चीज नाम खत्म। उसी नाम के लिए आदमी साहब पैसा पानी की तरह बहाता है। 1000 आदमी को खाना खिलाता है साहब, वो 100 रुपए का कार्ड बेटी की शादी में छपाता है, डेकोरेशन करवाता है। मैं जो किया वो कोई नहीं किया है, मैं जो खिलाया वो कोई नहीं खिलाया है, मैं जो घर बनाया हूँ कोई नहीं बनाया है, मैं जो कपड़ा पहनता हूँ वो कोई नहीं पहनता। मैं इसी से दुनिया भर गई। समाज में हम एक दूसरे से दूर हो गए, समाज से मोहब्बत खत्म हो गई, समाज से मुरव्वत खत्म हो गई, समाज से गैरत खत्म हो गई। यही मैं वर नहीं, ये 50 गरीब की बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं है और हम 10,000 आदमी को काट बांट रहे हैं, जो 10 लाख रुपए का डेकोरेशन कर रहे हैं। क्या मतलब? मुस्तफा से हम बड़े हैं, मुस्तफा की बेटी से हमारी बेटी बड़ी है। कायनात के खजाने का मालिक मुस्तफा अगर चाहते तो अपनी बेटी फातिमा की शादी में जन्नत से खाना मंगवा लेते, 1 लाख साहबा को खिला देते और ऐलान कर देते कि मुस्तफा की बेटी फातिमा की शादी है, सारे कलमा पढ़ने वाले जमा हो जाएं, सारे मुसलमान जमा हो जाते। लेकिन नहीं, हुजूर ने मस्जिद नबवी में 10-20 लोगों की मौजूदगी में दुनिया के सबसे बड़े बहादुर फातिह खैबर मौला अली की शादी और सबसे जन्नती औरतों की सरदार की शादी फातिमा ज़हरा की शादी चंद लोगों के बीच में मस्जिद नबवी में मुस्तफा ने कर दी। पुराने कपड़े में, सिंपल लिबास में, चंद लोगों के बीच में शादी करा दी। कौन? फातिमा। वही जब क़यामत के दिन पुलसरात पार करेंगी तो 70,000 हूरों की झुरमुट में बिजली की चमक की तरफ पुलसरात पार कर जाएंगी। आवाज आएगी, या अहलल जमे नक्किसू रुऊसकुम, ए अहले मैशर आंख बंद कर ले, सर झुका ले, मुस्तफा की बेटी फातिमा पुलसरात पार करने वाली है। सुभान अल्लाह। जो जन्नती खातून की सरदार है, उनकी शादी सिंपल, उनकी शादी सिंपल मस्जिद नबवी में। हर गैरतमंद कलमा पढ़ने वालों को चाहिए वह हिंदुओं की नकल न करे, काफिरों की नकल न करे, क्रिश्चियन की नकल न करे, यहूदी की नकल न करे, फिल्म के एक्टर की नकल न करे, किसी लीडर की नकल न करे। अगर किसी लीडर के पास हराम की कमाई है तो वह हराम की कमाई लूट के लाए, कूट के खर्च कर दे, तो तुम उसकी नकल क्यों करता है? अगर फिल्म का कोई जोकर नाच के गा के वह करोड़ों रुपए कमा के अपनी बेटी की शादी 5 स्टार होटल में करता है, तो
जैसी कमाई वैसा खर्च, तुम ऐसा क्यों करता है? अगर कोई गैर मुस्लिम नाचे, उसकी 80 साल की बुढ़िया और 15 साल की छोकरी शादी में नाचे और पूरे समाज को ज़िना की दावत दे, इस बेपर्दगी और बेगैरती की वजह से जो नंगा नाच नाचा जाता है, तो उसको नाचने दे। तुम क्यों नाचता है? जिसके पास कोई मॉडल नहीं है, वो कभी एक्टर को मॉडल मानता है, कभी क्रिकेटर को मॉडल मानता है, किसी लीडर को मॉडल मानता है। जब तेरे पास मॉडल मुस्तफा की जात मौजूद है, अल्लाह ने कहा मैंने महबूब को भेजा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये मेरे महबूब को देख, महबूब की सुबह शाम देख, उनकी जिंदगी का मुताला कर। वो कैसे पहनते हैं वैसे पहन, वो कैसे खाते हैं वैसे खा, वो कैसे बाल रखते हैं वैसे तू बाल रख, वो कैसे नहाते धोते हैं वैसे तू नहा धो, वैसे कैसे बच्चे की शादी करते हैं तुम कर, वो कैसे बच्चों की तरबियत करते हैं तुम कर, वो कैसे मुर्दों को दफनाते हैं तुम दफन कर। यानी फ्रॉम द क्रेडिट टू द गरीब, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक हुजूर ने सारी बातें खोल कर बता दी। तो हुजूर का गुलाम बन जा, सारी दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाए। मुस्तफा को अल्लाह ने मॉडल बनाया है। सरकार दो जहां तेरे लिए मॉडल है, तेरे लिए नमूना है। क्यों दूसरों की नकल करता है? क्यों दूसरों की पैरवी करता है? क्यों दूसरों के चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी को तबाह करता है? सादगी जब हिंदुस्तान में तबाही मचने लगी, तब कहते हैं जहेज लेना देना अपराध है, और जो लेगा उसको जेल में डाल देंगे। शराब पीना अपराध है, जो पिएगा जेल में डाल देंगे। जहरीली शराब से 100 लोग मर गए, सारा हिंदुस्तान बिलबिला उठा। नीतीश कुमार की नौचाई शुरू हो गई। अब कहते हैं कि साहब शराब के फायदे, उसके नुकसानात बताएंगे हम, तो आप फायदे बताएंगे हम। यही काम तो मेरा मौलाना 1400 साल से कर रहा है कि तुमने पाबंदी लगा दी शराब पर, मानसिकता नहीं बदली, सोच नहीं बदली। और जब तक पब्लिक की सोच नहीं बदलेगी, चाहे 1000 पुलिस को बैठा दे और पुलिस की चौकी कायम कर दे, 10 रुपए की शराब 10,000 में लोग खरीद के पिएंगे, 50 रुपए की शराब 5000 में खरीद के लोग पिएंगे। लोग जहरीली शराब बना बना के पिएंगे और मर जाएंगे। रोटी रोजी की फिक्र नहीं है, शराब जहरीली पी के मर जाना है। बदतमीज जो शराब जहरीली पी के मर जाए, उसे मर जाने दे। वह 100 क्या है, अगर 1 लाख आदमी जहरीली शराब पी के मर जाए, उसकी कोई नोटिस ना ले, कोई चिल्लाए नहीं। राजनीति करता है, शराब की पाबंदी लगा के इस आदमी ने तो एहसान किया। बहुत सारा घर उजड़ चुका था, बहुत सारी तलाकें हो चुकी थी, बहुत सारा समाज कमजोर हो चुका था। इस आदमी ने शराब पे पाबंदी लगा के घर को उजड़ने से बचाया है, समाज को उजड़ने से बचाया है। और जहरीली शराब पिया मर गया, मर जाने दे, कुत्ते की मौत मरने दे। रोटी खा, दूध पी, चावल खा, ये शराब क्यों पीता है? शराब पे पाबंदी। मगर अब क्या कहते हैं, नहीं मैंने तो कानून बना दिया कि अपराध है, मैंने पुलिस चौकी खड़ी कर दी, लेकिन उससे शराब बंद नहीं होगी। उसके लिए हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को फायदे बताएंगे, इसके पीने के नुकसानात क्या है, इसके फवायद क्या है। मैं लोगों को गिनवाऊंगा कि शराब छोड़ने का फायदा क्या है, शराब पीने का नुकसान क्या है। यानी सोच बदलना होगा, मानसिकता बदलनी होगी, जीने का ट्रेंड बदलना होगा। यही काम तो मौलाना करता है। क्यों मदरसे पे पाबंदी लगाता है, क्यों जलसे पे पाबंदी लगाता है? आदित्य जोगीनाथ को समझना चाहिए, ये मदरसा है, मदरसे में इंजीनियर नहीं पैदा होता है, डॉक्टर नहीं पैदा होता है, सोच बदलने वाला स्पीकर पैदा होता है, मानसिकता चेंज करने वाला स्कॉलर पैदा होता है। मिलाद की महफिल में, जुमा के खुतबे में, सीरत के जलसों में 5 आदमी के बीच ये मौलाना बोलता है, हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की माँ है, वहां से सारी बुराइयां जन्म लेती है। शराब पीने के बाद कत्ल होता है, शराब पीने के बाद ज़िना होता है, शराब पीने के बाद डकैती होती है, वो उम्मुल खबाइस है। इसीलिए शराब के नुकसानात कुरान हदीस ने बताए, ये उलमा बताते हैं। तो जो काम तेरा नेता न कर पाया, जो काम तेरी असेंबली न कर पाई, जो काम तेरा पार्लियामेंट न कर पाया, वो काम मौलाना के हाथ में दे दे। जब जलसा बढ़ेगा, तकरीर बढ़ेगी, खिताब बढ़ेगा, तो मानसिकता बदलेगी, सोच बदलेगी। तो जो काम तुम कानून बना के लक्ष्य हासिल नहीं कर सका, वो लक्ष्य इस्लाम मजबूत होता जाएगा, बुराइयां घटती चली जाएगी। बुराइयां घटती चली जाएंगी। इस्लाम नाम ही उसका है जो बुराइयों को मिटा दे, इस्लाम नाम ही उसका है जो भलाइयों को हुक्म दे दे। हमारे पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद में करवा दी। मुसलमान उस पर अमल करें। सिंपल सादगी,
आज जब घर तबाह होने लगा तब लोग कहते हैं कि ज़्यादा लालच मत कीजिए, ज़्यादा तमन्ना मत कीजिए, वरना हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे। जो चीज़ आपके पास है संतोष कीजिए, सब्र कीजिए। जब मुकाबला तो हो नहीं पाएगा। यहाँ आल्टो है तो वहाँ स्विफ्ट है, वहाँ स्विफ्ट है तो वहाँ डिज़ायर है, वहाँ डिज़ायर है तो वहाँ इनोवा है, वहाँ इनोवा है तो सामने वाला फॉर्च्यूनर खरीद रहा है, वह फॉर्च्यूनर सामने वाला जागवार कंपनी की कार खरीद रहा है 10 करोड़ की। मुकाबला कर पाएगा? मर जाएगा। नहीं है मुकाबला। 4 लाख की आल्टो, 4 करोड़ की कार। एक पीर साहब हैं गुजरात में, 10-10 करोड़ की 5 कार उसके पास मौजूद है। 10 करोड़ की एक कार, 10 करोड़ की एक कार, BMW कंपनी की, जागवार कंपनी की 10 करोड़ की एक कार। अभी बिहार में एक कंपनी वाले ने गिफ्ट दिया अपने वर्कर को, उन्होंने 10 करोड़ की कार दी ताकि सारा बिहार जान जाए ये कंपनी बड़ी ताकतवर है, अक्सर लोग उससे जुड़ जाएं। वो उस कंपनी का काम उसने किया, उसको बतौर इनाम 10 करोड़ की कार दे दिया। कहां 4 लाख, कहां 10 करोड़। मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर मुकाबला नहीं कर पाएगा तो टेंशन होगा, टेंशन होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, हार्ट अटैक होगा। मुकाबला नहीं कर पाएगा, इंफीरियर हो जाएगा, इंफीरियर रहेगा, ब्लड प्रेशर लो होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा तो फिर क्या, फालिज का हमला होगा, जहर खा के मर जाएगा, फालिज का हमला होगा। इसलिए कहते हैं कि सिंपल रहिए, सेटिस्फाइड रहिए, संतोष रखिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। जो काम तबाही का तमाशा देखने के बाद आज के स्कॉलर बता रहे हैं, यही पैगाम तो मुस्तफा ने दिया था, अपने से ऊपर को मत दे वरना तबाह बर्बाद हो जाएगा। अपने से नीचों को देख तो तुम्हारे दिल में सब्र पैदा होगा, अल्लाह की नेमतों की कद्र पैदा होगी। फॉर्च्यूनर मत दे, देख के तेरे पास आल्टो है, उसके पास, किसी के पास बाइक है, कोई पैदल चल रहा है, किसी के पास पांव तक नहीं है, नीचे देखेगा तो अल्लाह का शुक्र का जज्बा पैदा होगा, और ऊंचों को देखेगा तो नेमत की बेकदरी होती चली जाएगी। ऊंचों को देखेगा तो कभी मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो अब कहते हैं खाने पीने में सिंपलिसिटी, पहनने में सिंपलिसिटी, मकान की तामीर में सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी सिंपलिसिटी। आज सोबरट लगा रहे हैं कुर्बान पैगंबर आज़म की ज़ाते गिरामी पे, जिसने 1400 साल पहले कहा था इन्नल बसाज़त मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। सिंपलिसिटी इज द पार्ट ऑफ फेथ। अकीका, खतना, वलीमा, शादी, बियाह, मकान की तामीर, खाना पीना, सब में सादगी, यह है अमन की राह, यह है एतदाल की राह। तो अब जब दुनिया तबाह हुई तो उसी रास्ते पे जा रही है जो रास्ता मुस्तफा ने 1400 साल पहले दिखलाया। इसलिए रज़ा ने कहा कोई स्कॉलर बड़ा नहीं, कोई फिलोसोफर बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा। दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद वहीं लौट लिया। हुजूर ने कहा आज की तारीख में जब लूट जाता है तब आदमी उस नजरसानी करता, नहीं देखा आपने? हुजूर ने कहा था पर्दा, हुजूर ने कहा था पर्दे का ख्याल रखना। फातिमा ज़हरा ने इस कदर पर्दा किया कि मरते वक्त वसीयत कर दी, जब मैं मरूं रात में मुझको दफन कर देना। जिस फातिमा को जिंदगी में गैर मर्द ने नहीं देखा, उस फातिमा को मरने के बाद उसकी डेड बॉडी पर भी गैरों की नजर न पड़े। अल्लाहु समद। रात में दफन कर दिया गया। 10 लोग उनके जनाजे में थे। किन के जनाजे में? जन्नती खातून की मलका के जनाजे में। पैगंबर आजम जो सरदार कायनात हैं उनकी बेटी के जनाजे में। 10 फातह खैबर मौला अली की बीवी के जनाजे में, हसनैन करीमैन की माँ के जनाजे में 10 लोग थे। वसीयत थी कि रात में दफन करना ताकि फातिमा की लाश पर भी गैर मर्दों की नजर न पड़े। वह 10 लोग वह थे जो उनके घर के लोग थे। मौला अली शामिल थे, हसनैन करीमैन थे, उनके घर के लोग थे। वही 10 लोगों ने रात ही में जनाजे की नमाज पढ़ा दी। क्यों? उस फातिमा ज़हरा ने सारी जिंदगी अपने चेहरे, अपने सर के बाल, अपने पूरे वजूद की गैरों से हिफाजत की। जब औरतें इस काबिल होती हैं तब उनका बच्चा हसन और हुसैन पैदा होता है। जब बाप होते हैं अली जैसा, दिन भर जहाद रात भर सजदा, तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। और जब माँ हो फातिमा जैसी, अब बाप हो अली जैसा, तो बेटा शहीदों का सरदार हुसैन जैसा होता है। और जब बाप हूँ सैयद अबू सालेह और माँ हूँ सर से लेके पांव तक अपनी हिफाजत करने वाली, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता है। और जब बाप हो जाहिद वक्त, माँ हो रात भर मुसल्ले पे बैठने वाली, तब उसका बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मुबल्लिग पैदा होता है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा
बेटा करोड़ों का ईमान बचाने वाला मुजद्दिद आजम अहमद रजा खां पैदा होता है। बाप और माँ का असर होता है। और जब माँ हो गुटखा खोर, और जब माँ हो बेपर्दा रहने वाली, जब माँ हो दिल फेंक दूध कोचिंग सेंटर में 10 लड़कों से दिल मिलाने वाली, जब माँ हो स्कूल कॉलेज में पढ़ने लिखने के नाम पे सर से दुपट्टा हटा के जींस टी शर्ट पहनने वाली, मोबाइल में दूसरों से घंटों बात करने वाली, और मटक मटक के शादी से पहले 2-4 लड़कों से पैसे लेकर अपने जिस्म का सौदा करने वाली, जब वह 5 मर्दों को लोभाए तो उनकी औलाद महापापी महाजोकर हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जमीन रहे बिहार की यहाँ सेब फल जाए, दरख्त रहे आम का उसमें से सोना निकल जाए, नहीं होता है। कुदरत का कानून है, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। माँ बाप जब नेक हो तो औलाद नेक होती है, माँ बाप जब बुरे हो औलाद का बुरी होना तय है। इसलिए अपनी बेटियों को पर्दे में रखना, गैरों से पर्दा करवाना जरूरी है, वरना डीएम एसपी बनने के नाम पे समाज को उजाड़ देना ये बहादुरी नहीं है। उफा का एक शख्स अपने बाग की रखवाली के लिए मुबारक नामी एक शख्स को उसका निगहबान बनाया। वह गाहे बगाहे हफ्ता 10 दिन में वो आता था, बाग देख के चला जाता था। जैसे आज डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि देहातों में अब बाग लगाइए और हफ्ते में 2-4 घंटे नहीं 24-24 घंटे देहातों में गुजारिए, वरना पोल्यूशन का मसला है, सांस का मसला है। पहले भी लोग देहातों में अपना बाग, अपनी खेती, अपना फार्म हाउस बनाते थे और आज भी लोग बनाते हैं। वह बाग का रखवाला मुबारक नामी शख्स था। पहले तो चपरासी भी तहज्जुद गुजार होता था, पहले का अरबपति भी अपने घरों में रात में 100 रकात नमाज से नफल पढ़ता था। आज का गरीब भी गलीज होता है, बेनमाजी और गुटखाखोर, और अमीर तो रात रात भर सिनेमा देखकर शराब के जाम में मस्त। यानी आज का गरीब भी तबाह और आज का मालदार भी तबाह। पहले का गरीब नौकरी करता था मगर रात रात भर नमाज से नफल पढ़ता है। और फिर अमानतदारी का आलम यह है कि जमाना दंग है। और पहले का अरबपति अपने यहाँ 10 नौकर को लाता था कि मजदूरी शाम में लेना, और दिन भर कोदाल नहीं, दिन भर 1000 बार दुरूद पढ़ना है, मजदूरी लेना है, चले जाना है। कनीजों को रखवाती थी उनकी खातून, अरबपति की बीवियां कनीजों को बहाल करती थी और दिन भर दुरूद पढ़वाती थी, शाम में पूरी मजदूरी और घर चली जाओ। ये वो लोग थे जहां अरबों का घर है मगर वहां रात रात पर तिलावत है, दुआ है, दुरूद है। पहले के मालदार भी सजे हुए थे और गरीब भी सजे हुए थे। उसी में की कहानी, बसरा का एक रईस बाग था देहात में, कभी कभी आता था। एक बार अपने दोस्तों को लेके आका मुबारक, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, रिस्पेक्टेबल फ्रेंड्स हैं, ये शहर के लोग आए हैं, मीठा अंगूर तोड़ के लाओ, मेरे दोस्त को खिला। मैं दोस्त को लाया हूं, चलो देखो देहात में मेरा बाग कैसा है। मुबारक ने सामने वाले पेड़ से अंगूर का खोशा तोड़ा और सामने ला के रख दिया। जब बाग के मालिक उसके दोस्त ने खाया तो अंगूर खट्टा था। कहा मुबारक मीठा अंगूर लाओ, मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं। मुबारक फिर दूसरे पेड़ से अंगूर तोड़ा और ला के रख दिया, वो अंगूर भी खट्टा था। कहा मुबारक तुझे मालूम है ये हमारे दोस्त हैं या दोस्त हैं, पहली बार बाग में आए हैं, मीठा अंगूर ला के दे। तुम इतने दिनों से मेरे बाग में रहता है, तुम्हें तमीज नहीं कि किस बाग का अंगूर मीठा है, किस दरख्त का अंगूर मीठा है, किसका खट्टा है। मैंने तुम्हें कहा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं। कहा हुजूर मुझे माफ फरमाए, जब मुझे क्या खबर के किस दरख्त का अंगूर मीठा है और किस दरख्त का अंगूर खट्टा है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब यही कि मैं जब दरख्त का अंगूर खाऊं तब न पता चले कि इसका मीठा है और उस दरख्त का खट्टा है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब आपने तो बोला था मेरा ये बाग है, तेरी ये तनख्वाह है, मेरे बाग की निगरानी करना, तो मैं निगरानी कर रहा हूं। आपने खाने का बोला था कि मैं खाता, मैं तो निगरान हूं, निगरानी कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। बाग का मालिक तंग रह गया, पांव तले की जमीन खिसक गई। कहा मुबारक तुम नौकरी कर रहे हो, इतने बड़े दयानतदार, इतना बड़ा अमीन अमानतदार कहीं मिलेगा दुनिया में? तुम क्या मतलब? कहा हाँ हुजूर सच कहता हूं मैं, क्योंकि आपने कहा था कि बाकी निगरानी करना, मैं निगरानी कर रहा हूं। मुबारक हुसैन कि इस ईमानदारी पर बाग का मालिक फरेफ्ता हो गया। कहा बेटे मुबारक तुम तो नौकर हो मगर तुम्हारी ईमानदारी ने मेरे दिल को हिला के रख दिया है। ये बता क्या तेरी शादी हो गई है? कहा नहीं नहीं, मुझ गरीब को कौन अपनी बेटी देगा। कहा अगर मैं अपनी बेटी तुझे दे दूं
मैं अपनी बेटी तुझे दे दूं। अल्लाह समद। आज के लोगों की सोच और देख रहे उस अरबपति की सोच, यहाँ तो कोई मौलाना 1 लाख भी महीना कमाए तो कोई देने को तैयार नहीं, कि चेहरे पे दाढ़ी है, अस्तर पे टोपी है और वो नमाज पढ़ता रहता है। नमाज पढ़ेगा तो क्या वो कमाएगा, क्या खाएगा? और जब बच्ची को बच्चा पैदा होगा तो 50,000 रुपये कहाँ से लाएगा ऑपरेशन करवाने के लिए? इसकी तो तनख्वाह ही 5,000 10,000 रुपये महाना है, ये कैसे करेगा? अगर ये मर गया तो मेरी बेटी क्या खाएगी? यानी अभी शादी भी नहीं हुई है, दामाद को मारना चाहता है बंदा। ये मर गया तो मेरी बेटी क्या खाएगी? इसीलिए मैं अपनी बेटिया को मास्टर बनाना चाहता हूं, ताकि ये मास्टर बनने के बाद शौहर मर भी जाए तो अपना कमा के खा ले। बदतमीज क्यों अभी शादी से पहले ही दामाद को मारना चाहता है? क्यों उसकी मौत की तमन्ना करना चाहता है? यह बोल के जो अल्लाह हमको रोजी देता है वही अल्लाह मेरी औलाद को रोजी देगा, वही अल्लाह सारी कायनात को रोजी देगा। और जिसका बाप मर जाता है उसकी औलाद बाप के जमाने से ज्यादा अच्छा खाना खाती है, क्योंकि जो अल्लाह उसके बाप को पालता था उससे बेहतर ढंग से उसकी मोहब्बत समाज में डाल देता है, वो कायदे से खाता है। ये मत बोल के मैं बच्चों को पालता हूं, बल्कि सोच ये रख इन बच्चों की वजह से मैं पाला जाता हूं। बच्चा 1 था उतनी ही रोजी थी, बच्चा 10 हुए अल्लाह उसी हिसाब से रोजी अता कर देता है। हम माँ बाप को नहीं पालते, माँ बाप की वजह से मैं पाला जाता हूँ। मैं बच्चों को नहीं पालता, बच्चों की वजह से मैं पाला जाता हूँ। कहा मुबारक मैं अगर अपनी बेटी तेरे निकाह में दे दूं, क्योंकि उस वक्त में लोग किरदार कैरेक्टर ढूंढते थे। अरबपति जिसका बाग करोड़ों का हो वह निगरान को अपनी बेटी देना चाहता है। कहा उन्होंने क्या कहा? नहीं ऐसा नहीं कहा, नहीं हुजूर मत दीजिए, मैं तो नौकर गुलाम हूँ, आप अरबपति है। नहीं, वो पढ़ा लिखा आदमी था, मुत्तकी परहेजगार, मजहब को समझता था। मुबारक बोला हाँ, यहूदी अपनी बेटी की शादी में माल देखता है, क्योंकि यहूदी को माल से ज्यादा मोहब्बत होती है। क्रिश्चियन ईसाई अपनी बेटी की शादी में खूबसूरती देखता है, और उम्मते मोहम्मदिया अपनी बेटी की शादी में दीनदारी और तकवा का ख्याल रखती है। ये मुस्तफ़ा के गुलाम, मुस्तफ़ा के मानने वाले, मुस्तफ़ा के फॉलोवर हुस्न बाद में माल नहीं बल्कि कैरेक्टर को पहले तरजीह देते हैं। आपने किरदार देखा, आप चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी का अक़्द आपसे कर दूं, आपने अपने नबी की सुन्नत, उनकी तालीमात पे आपने अमल करना चाहा है। का मुबारक मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूं, फिर मैं आगे की तारीख में तय करता हूं। अपने दोस्तों के साथ शहर वापस गए, बीवी से मशवरा लिया। आज की खातून अगर होती तो क्या मशवरा देती आप समझ सकते हैं। वो खातून थी, क्यों? शौहर जब नेक हो, तहज्जुद गुजार हो, तो बीवी भी नेक तहज्जुद गुजार, रात रात भर कुरान पढ़ने वाली, अरबों में खेलती हैं, अरबों के खजाने का मालिक, मगर रात रात भर सजदा है, तहज्जुद। ये ऊंची सोच है। और हमारे पास जब इल्म और तकवा और मानसिकता गलत हो तो गरीब भी उस पे बदकार और बदअमल, और मालदार भी बदकार और बदअमल। और जब नबी सामने रहें तो गरीब वो रहें कि जो अमीरों से 500 साल पहले जन्नत चले जाए, क्योंकि हुजूर कहते हैं मेरी उम्मत के फुकरा अमीरों के मुकाबले में 5 साल पहले जन्नत, 500 साल पहले जन्नत जाएंगे। क्योंकि अमीर को हिसाब देना है, ज़कात निकाली, हज किया, तुमने सदका फित्र निकाला, कुर्बानी तुम पर वाजिब थी, तुमने कुर्बानी की, वो हिसाब देने में रहेगा। गरीबों पे ना ज़कात फर्ज है, ना हज फर्ज है, ना सदका फित्र वाजिब है, ना कुर्बानी वाजिब है। वो 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे, अमीर हिसाब देने में लगे रह जाएंगे। वहां पता चलेगा कि काश मैं दुनिया में गरीब होता, मुझ पर हज फर्ज ना होता, और ताकि हिसाब ना देना पड़ता। सिर्फ नमाज पंजगाना पाबंदी से गरीब पढ़ें, ईमानदारी पे कायम रहें, रमजान के रोजे का रोजा रखें, उन पर हज फर्ज नहीं, ज़कात फर्ज नहीं, सदक़े फित्र वाजिब नहीं, कुर्बानी वाजिब नहीं, नमाज पढ़ें, ईमानदार रहें, किरदार अच्छा रखें, और सीधे दौड़ते हुए जन्नत चले जाएं। अमीर को हिसाब देना होगा जमीन का, मकान का, जेवरात का, कुर्बानी का, सदक़े फित्र का, हज का, ज़कात का, यानी जो जो चीजें उस पर लाजिम थी सबका हिसाब देना है। और गरीब कूदते हुए जन्नत चले गए। अब उन्होंने कहा, बीवी से मशवरा लिया, बीवी ने कहा इसी तरह का लड़का मैं अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहा था। सुभान अल्लाह, इसी तरह के बेटे की तलाश में कर रही थी, इसमें अपनी बिटिया के लिए। अगर बेटी को पता चल जाए कि जो हमारा नौकर मेरे बाप के बाग का, मेरे बाप उनसे शादी करवाना चाहता है, अगर आज की बेटी को पता चल जाए, वो तो बोलेगी मैं जहर खा लूंगी, वह तो बोलेगी साथ में मैं रेल की पट्टी में कट जाऊंगी। हाँ, हमने उसी नाग को पाला है, उसी नागिन को पाला है जो जहर खा के मर जाए, उसी नाग को दूध पिला पिला के पाला है जो एक छोकरी की मोहब्बत में खानदान की नाक कटवा दे, इज्जत मिट्टी में मिला दे। उसी से करना है, उसी चमारिन से करना है, उसी चमारिन से करना है। खानदान आबरू सबको लुटा देना है।
इसी नाक को मैंने पैदा किया है। नहीं देखा आपने एक मौलवी बरकाती टोपी रखने वाला जो दूसरों को दीन सिखाता था, अपनी बीवी को कभी दीन नहीं सिखाया। इस्लाम ने कहा है कि देवर से पर्दा फर्ज है, भैंसुर से पर्दा फर्ज है, कजिन चचेरे में मेरे भाई से पर्दा फर्ज है। लेकिन उस मौलवी ने सोचा कि नहीं, एग्जाम, डिग्री, आईए, बीए, एमए, मेरी बेटी एमए, मेरी बीवी एमए करेगी, एग्जाम देगी, नौकरी मिलेगी, वो भी कमाएगी, मैं भी कमाऊंगा और मस्त रहूंगा। इसीलिए कोई नहीं मिला तो रामू दोस्त के साथ स्कूल भेज रहा है ताकि एग्जाम देने बीवी जाए। जब तेरी बीवी रामू के साथ बैठेगी और रामू के साथ में वहां लंच करेगी, रामू के साथ डेली आएगी जाएगी, मुस्कुराएगी, बात करेगी, बदन की गर्मी उसको लगेगी, लव तो हो जाएगा। जब लव ऐसा तुमने ऐसा कदम उठाया मौलवी कि तेरी बीवी का ईमान भी लूटा और तेरी बीवी और तुझसे छिन गई, वह काफिरा हो गई, मुर्तदा हो गई, काफिर के साथ चली गई, तेरी बीवी भी गई और एक मुसलमान की बेटी का ईमान भी गया। जो मुस्तफा की हदीस की मुखालिफत करेगा इसी तरह के दिन देखने पड़ेंगे। जो अपने घर में फातिमा ज़हरा की कनीज पैदा करेगा, पर्दा नाफिज करेगा, देवर से पर्दा, भैंसुर से पर्दा, बहनोई से पर्दा फर्ज है, चचेरे भाई से पर्दा फर्ज है। जहां मुस्तफा की हदीस पर अमल है वहां घर आबाद होता है, उजड़ता नहीं है। और जहां नबी के पैगाम से हट के जिंदगी गुजारे वहां ईमान भी लुटता है, आबरू भी लुटती है, सेहत भी लुटती है, दुनिया भी लुटती है, उक़बा भी लुट जाता है। दोनों जहान की तबाह। खाली दूसरों को समझाता है, अपनी बीवी को कौन समझाएगा? अपनी बीवी के सामने कुरान कौन बताएगा? अपनी बीवी के सामने हदीस कौन सुनाएगा? इसीलिए बेशुमार लोग जो दूसरों को सिखाते हैं अपने घर में दीन पर अमल नहीं करते हैं, उनकी बेटियां उजड़ती हैं, उनकी बीवियां उजड़ती हैं, उनका सारा घर उजड़ता है। एक मौलवी बंबई में आज से 20 साल पहले, मेरी बेटी ग्रेजुएट एमए, अब पर्दे में रहकर मर्द औरत पढ़ाने वाली हो, पर्दे का इस्तेमाल हो तो ठीक है, गैर मर्दों के सामने कोचिंग, जवान लड़के के सामने कोचिंग, वहां तो वही होगा ही हुआ, वही जिंदगी तबाह हो गई। एमए करने के बाद टीचर की नौकरी मिली, शौहर ने उसको तलाक दे दिया चूंकि वह निस्वानियत की औसाफ से खाली थी। शादी से पहले कई हमल चोर दरवाजे से गिर गए थे, बच्चादानी का कैंसर हुआ, जिंदगी तबाह हुई। जो हमल रोकने वाली दवाई बार बार इस्तेमाल करेगी उसको बच्चादानी का कैंसर होना तय है। और जो बेइज्जती से बचने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करे, शादी से पहले लव और अफेयर के नाम पे सारा ड्रामा हो जाए, उसको तो बच्चादानी का कैंसर हो ही जाएगा, बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहेगी। इसलिए अपने घर में दिखावा काफिरों की बेटी की तरह नहीं, अपनी औलाद पे कड़ी नजर रहे, उसे करीना की नौकरानी नहीं, फातिमा ज़हरा की कनीज बनाइए, यहाँ रहेगी, आपकी इज्जत को बढ़ाएगी और मर जाएगी जहन्नम में, फातिमा के साथ जन्नत चली जाएगी। अपने घर में पर्दा नाफिज कीजिए। अरबपति की बीवी क्या बोलती है? मैं भी अपनी बिटिया के लिए उसी तरह का शौहर ढूंढ रही थी, मुबारक को लाया, अपनी दीनदार तहज्जुद गुजार बेटी का अक़्द उससे किया। जब बाप नेक हो, मां नेक हो, लड़की तो नेक होगी, वो भी तहज्जुद गुजार जवान लड़की, नेकियों का पुतला मुजस्समा। निकाह हो गया। उस निकाह में अल्लाह ने क्या बरकतें रखी? बरकतें यही रखी, सारे उलमा को मालूम है। 1400 साल के अंदर जो बड़े बड़े टॉप के मुहद्दिस हुए हैं, उन मुहद्दिसीन में एक नाम, 10 टॉप मुहद्दिसीन में एक नाम आता है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का। औलिया की जमात में, मुहद्दिसीन की जमात में 10 बड़े लोगों में एक नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का आता है। ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन थे? मुबारक जैसा बाप हो के बाप की निगरानी करे, अंगूर ना चखे। जब मुबारक जैसा बाप हो और अरबपति की बेटी जो तहज्जुद गुजार हो, वह दोनों जब आपस में मिलते हैं और इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारते हैं, उनके मिलन से जो बच्चा पैदा हुआ, वही बच्चा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की सूरत में दुनिया का मुहद्दिस कबीर पैदा हुआ। जब माँ अच्छी हो, जब माँ अच्छी हो, जब बाप अच्छे हों तो औलाद का अच्छी पैदा हो जाता है।
इसलिए अल्लाह के नेक बंदे जो दुनिया से चले गए वो अपने पीछे यादगार छोड़ के चले जाते हैं। नेकों को पढ़िए, बुजुर्गों को पढ़िए, उनकी ज़िंदगी का मुताला कीजिए। ये ज़िंदगी 100 साल के अंदर फना होने वाली है। जब मरना ही है, अल्लाह को मुँह दिखलाना है, तो क्यों इसमें गैरों की गुलामी करनी है? गुलामी उसकी करें जिनके साथ साथ हम भी जन्नत चले जाए। हदीस में आया है अल मरउ मअ मन अहब, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वह मोहब्बत करेगा। जो अमिताभ से मोहब्बत करेगा, अमिताभ जहां जाएगा मरने के बाद वहीं जाने के लिए तैयार रहिए। जो करीना से मोहब्बत करके जींस टी शर्ट पहन के 10 छोकरों को ज़िना की दावत देगी, तो करीना जहां जलने के लिए जाएगी वहीं तुम भी जाने के लिए तैयार रह। और जो फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करेगी तो जन्नत की मलका जहां रहेगी उसकी कनीज भी वहीं रहेगी। जो हसनैन करीमैन से मोहब्बत करेगा या औलिया सालिहीन के सरदार जहां जाएंगे वहीं आप भी जाएंगे। मोहब्बत ख्वाजा से, मोहब्बत रजा से, मोहब्बत मखदूम से, मोहब्बत गौसे आजम से, मोहब्बत हसनैन करीमैन से, औलिया सालिहीन से, शुहदा सिद्दीकीन से। जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ वह जन्नत में रहेगा। मोहब्बत इन झूठों से नहीं, मोहब्बत सच्चों से, मोहब्बत मुत्तकी से, मोहब्बत नेकों से कीजिए। यही पैगाम कब्र से जो दुनिया से चले गए वो देते हैं कि मेरी कब्र पे आके दौलत मत मांगना, यहाँ और दुनिया की दौलत मत मांगना। हमने दुनिया को तलाक दे दिया है, हमने नमक रोटी चौकी रोटी सूखी रोटी मैंने खाया है। 80 साल में एक नमाज मेरी कज़ा तक नहीं हुई है, तो तुम मेरी कब्र पे आके मेरा कैरेक्टर ले जाओ, मेरा अमल ले जाओ, मेरा अमल ले जाओ। मुझको मेरे यहाँ आके दौलत मत मांगना। मगर हमने उसी कब्र के साथ भी पूरा सलूक किया। वहाँ ना तकवा मांगते हैं, ना नमाज मांगते हैं, ना और दीनदारी मांगते हैं। वहाँ भी हम 2-4 रुपए का बताशा लेकर करोड़ों की बिल्डिंग मांगते हैं, करोड़ों की गाड़ी मांगते हैं। अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों से तकवा मिलता। अल्लाह ताला हमें और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बुजुर्गों के सदके में हमारी औलाद को नेक और सालेह बनने की तौफीक अता फरमाए। किसी को डुमरलाइज करने नहीं, किसी को जलील करने के लिए नहीं। तल्ख जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, कड़े जुमले इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि दिल में थोड़ा सा लगे, कड़वी दवा से थोड़ा फायदा हो। जो गंदी चीजें हैं अंदर में मतली में निकल जाए, जो बुजुर्गों के अच्छे अमाल अच्छे ख्याल हैं वो सब अंदर दाखिल हो जाए। तो जो आपका शुभ चिंतक है वो आपको नेक देखना चाहता है, जो आपका दुश्मन है वो आपको तबाह बर्बाद देखना चाहता है। तो उलमा आपके शुभ चिंतक हैं, उलमा आपके नेक खैरखा हैं, जो आपको जन्नती देखना चाहते हैं, जो आपको नेक देखना चाहते हैं, जो आपको बुराइयों से बचकर अच्छी जिंदगी गुजारने वाला देखना चाहते हैं। तो उलमा आपके दुश्मन नहीं, ये उलमा आपके वेल विशर हैं, ये आपके खैरखा हैं, ये आपके शुभ चिंतक हैं। इन्होंने पैसा कमाने का तरीका नहीं बताया, जन्नत जाने का रास्ता बताया, अच्छा इंसान बनने का रास्ता बताया। और हमारी बदअमली पे कटाक्ष किया, ये हमें जलील करने के लिए नहीं किया, इसीलिए ताकि तौबा करें, नेक बने, नेकों का रास्ता इख्तियार करें। ये आपके दोस्त हैं जो आपको अच्छा देखना चाहते हैं, जो आपकी चापलूसी करे, जो आपको जिस हाल में है आपकी तारीफ करे, वो आपका दुश्मन है जो आपको जहन्नम में धकेलना चाहता है। इसलिए उलमा नफरत की चीज़ नहीं है, मोहब्बत की चीज़ है, जो हमें अच्छी बातें बता बता कर हमें अच्छा बनाना चाहता है। अल्लाह ताला हमें हदीस कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार जोर से बोलिए अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तरीका बदलेगा, रस्म रिवाज बदलेगा, मुझे यकीन है कि सारा समाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा।